जय अविनाशी, जय सदगुरुदेव, जय आदिशक्ति। इस स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा का दीन ताला यज्ञ है। जितने भी सनातन धर्म से और हमारे हिंदू धर्म से अगर परमात्मा की कोई अवहेलना हुई हो या कोई भी अपकीर्ति हुई हो या हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म ने अगर पार ब्रह्म परमात्मा का दिल दुखाया है, तो ये हम उसको राज़ी करने के लिए, उससे क्षमा याचना के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। और ये यज्ञ कराची पाकिस्तान में हो रहा है और हमारे सदगुरु के आदेश से। तो हम वारंवार माइनॉरिटी के अंदर, अनेक ग्रुपों के अंदर ये मैसेज छोड़ते रहे। तमाम गुरुओं से भी प्रार्थना की है कि ये पार ब्रह्म परमात्मा का यज्ञ है, इसमें जितने लोग भी आ सके जो सनातन धर्म से है, हिंदू धर्म से है, इस यज्ञ में आके अपना कल्याण करें और अपने सनातन धर्म का कल्याण करें, क्योंकि हमने इस धर्म का नमक खाया है। जय विनाश। विजय भाई, अभी तक ये कितने यज्ञ हो चुके हैं? ये 43 यज्ञ हो चुके हैं। तो कितने मज़ीद और करने हैं आपको? हमने 108 यज्ञ करने हैं और ये हम मुख्तलिफ़ जगहों पे करेंगे। और 50वां यज्ञ हमने यही नारायणपुरा के अंदर, क्योंकि ये नारायणपुरा एक सत्य धरती है, यहाँ अनेक गुरुओं लोग ने जन्म लिया है। तो इसको चंद हमारे लोगों ने और बाहर के लोगों ने इनकी अपकीर्ति की है। तो हम सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हमारा ये जो धर्म है ना, ये सद धर्म है। अभी लास्ट यज्ञ कहाँ करेंगे? लास्ट यज्ञ तो अभी देखें, अभी तो हम 50वां यज्ञ नारायणपुरा में करेंगे और इसमें तमाम गुरुजन लोग को, सोशल वर्कर को, तमाम लोगों को हम इन्विटेशन देंगे कि इस यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग। जय माता। जय अविनाशी। जय अविनाशी, जय सदगुरुदेव की। हमारे प्रिय गुरु भाई और बहुत ही सीनियर श्रीमान धीरज भाई धूड़ा वालिया साहब ने भी इंट्रोडक्शन दिया। मेरा इंट्रोडक्शन देशू नरसी सोलंकी बग्गा जी से मेरा ताल्लुक़ है और ये यज्ञ का करने का एक मकसद है, क्योंकि इस कलयुग के अंदर, इस धरातल के अंदर 4 प्रकार की जो व्याधि है, जन्म, जरा, मौत और व्याधि। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो जन्म, बार बार जन्म लेता है, जरा, उस शरीर के अंदर उसको तकलीफ़ होती है, व्याधि, और वो कई प्रकार की परेशानियों में, व्याधियों में अपने आप को मुलविस करता है, और मृत्यु, फिर उसको मृत्यु का भय रहता है। तो इस यज्ञ करने से उसके जो 4 प्रकार के ये दोष है, जन्म, जरा, मौत और व्याधि, उसके दोषों का ये निवारण है कि वो इस यज्ञ में सम्मिलित होकर भी अपने कष्टों का निवारण कर सकता है और उसके जितने भी जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। केवल हम ये जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरु के आदेश के अनुसार और स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। जय सदगुरुदेव। हे पार ब्रह्म परमात्मा, आप सो हमारा महातेजस्वी, आप सो हमारा महातेजस्वी, आप सो हमारा महातेजस्वी, आप सो हमारा महातेजस्वी। हे सतीश्वर बोलो भक्तों, सतीश्वर बोलो, हे पारे ब्रह्म परमात्मा। सतीश्वर बोलो भक्तों, सतीश्वर बोलो, हे पारे ब्रह्म परमात्मा। आप सो हमारा मोक्ष विधाता, आप सो हमारा मोक्ष विधाता, आप सो हमारा मोक्ष विधाता, आप सो हमारा। श्री आदिशक्ति मासी અને સ્વયં પાર બ્રહ્મ પરમાત્માથી ક્ષમા યાચના કરી છે। अगर आपसे कोई कण क्षण की भूल चूक थी हो तो हे पार ब्रह्म परमात्मा, हमने सर्वे ने क्षमा करजो।
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरति सम्मया दासोऽयमिति मामतः क्षमस्वः परमेश्वरा आवानं न जानामि विसर्जनं पूजं चैव न जानामि क्षमस्वः परमेश्वरा मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सर्वेश्वरा यत्पूजनं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधनं ईश्वर मत्करिष्यं चाधिते जय सद्गुरु। जैसे कि विजय भाई ने अभी सारी बात का खुलासा तो कर ही दिया है कि स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा, जिसे लोग निराकार स्वरूप भी कहते हैं, जिसे हम अग्नि सौ रूप भी कह सकते हैं कि यानी ज्योतिर्लिंग, जो निराकार तेज स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, ये उनके महायज्ञ चल रहे हैं, उनके महायज्ञ कर रहे हैं। कलयुग में जितना अंधेरा है उतनी ज़्यादा रोशनी भी चाहिए। तो ये पार ब्रह्म परमात्मा का जो ये नाम ले रहे हैं, ये 108 नाम कर रहे हैं, तो ये जो 108 हवन है, ये बेसिकली परमात्मा के जो निज नाम है, जो सृष्टि पे जो सारे कार्य हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जैसे कि दया, कृपा, तो ये 108 जो नाम है, जो सृष्टि में काम कर रहे हैं, ये उसी नाम के ये यज्ञ कर रहे हैं। और हम पूरी गिनाती से प्रार्थना करते हैं कि अगर इसमें शमूलियत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ कि एक आवाज़ की जगह अगर 10 आवाज़ मिलती है तो अवश्य हमारा विश्वास शमूलियत है। क्यों करते हैं? शमूलियत क्यों करते हैं सर? शमूलियत इसलिए चाहिए हमें कि जितना भक्ति का, परमात्मा की भक्ति जितनी फैलेगी, जितना उसका प्रचार होगा, उससे बेहतर से बेहतर और क्या काम है। हम लोगों ने तकरीबन सारी भक्तियाँ हमारे सनातन धर्म में बताई है, मगर जो महात्मा लोग, जो गुरु लोग, संत कबीर साहब ने जो बताया कि साहिब, तो साहिब स्वयं परमात्मा है। गुरु नानक साहब ने वाहे गुरु, तो स्वयं परमात्मा है। पंच तत्व के जो बोलते हैं अपना दत्तात्रेय साहिब, पंच तत्व, वो भी परमात्मा है। इधर हम बात करेंगे गोरखनाथ साहब की,